उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस की लंबे समय से एक आदत रही है अपने किए को छुपाने के लिए शोर मचाना। इतना शोर मचाना कि मुद्दे की बात से लोगों का ध्यान हट जाए, इतना शोर मचाना कि उनकी करनी लोगों के सामने आने ना पाए, छुप जाए। कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि प्रवासी मजदूरों से रेल किराए वसूले जा रहे हैं। अपनी करनी ढकने के लिए सोनिया गांधी ने ये तक कह डाला कि कांग्रेस इन प्रवासियों के टिकट का पैसा भरेगी। फैक्ट चेक करने पे पता चला कि महाराष्ट्र और राजस्थान में वो कांग्रेस की राज्य सरकारें ही थी जिन्होंने गरीब प्रवासियों से रेल किराए की मांग की थी। पूरा रेल किराया मुफ्त होने पर भी कांग्रेस द्वारा इन गरीबों से रेल किराया वसूला जा रहा था। और तो और महाराष्ट्र में इन गरीब मजदूरों से हेल्थ चेकअप के नाम पर 200 रुपए अलग से बटोरे गए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की 4% DA यानी महंगाई भत्ता को फ्रीज करने के निर्णय पर कांग्रेस ने काफी शोर मचाया। राहुल गांधी ने इसे इनसेंसिटिव और इनह्यूमन तक बता डाला। बाद में ये सामने आया कि कांग्रेस की राज्य सरकारें महाराष्ट्र और राजस्थान में सरकारी एम्प्लॉइज के 25 से 50% सैलरी में कटौती की घोषणा कर दी है। कहां 4% और कहां 25 से 50%। क्या ये अमानवीय और असंवेदनशील नहीं था? सरप्लस चावल को एथेनॉल बनाने पर और उसका इस्तेमाल सैनिटाइजर बनाने के लिए करने पर कांग्रेस ने खूब हंगामा मचाया था। राहुल गांधी ने बीजेपी को गरीब विरोधी बता डाला और चावल से सैनिटाइजर बनाना अमीरों के हाथ साफ करने की योजना बता डाली। असल में खुद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार एक लंबे समय से चावल से एथेनॉल बनाने के लिए जोर दे रही थी। शायद उसमें राहुल गांधी को गरीब विरोधी एंगल नहीं मिला। सबसे मजे की बात यह है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस फ्रीडम को खत्म करने का आरोप लगाया। शायद वो ये भूल गए कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट को सोनिया गांधी पर सवाल उठाने के कारण हैरेस किया था। FIR फाइल किए गए, अटैक करवाया गया और उस जर्नलिस्ट को तंग करने के लिए 12 से 13 घंटे पुलिस इंटरोगेशन में बैठाया गया। खैर, मीडिया को कंट्रोल करना और उसे चुप कराना ये कांग्रेस की लंबी चलती आ रही राजनीति है, विरासत है। ऐसे ही राफेल मामले में राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई बेसलेस आरोप लगाए। उसमें से एक आरोप ये था कि अंबानी के फायदे के लिए बीजेपी ने उनको दसॉल्ट कंपनी से राफेल विमान का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। सच बात तो ये है कि राफेल सौदे की बात कांग्रेस के समय से चली आ रही थी और वो कांग्रेस ही थी जिसने अनिल अंबानी और दसॉल्ट कंपनी के सौदे की पहल कराई थी। ऐसे ही डेटा स्कैंडल में उलझी कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम बीजेपी से जोड़ दिया गया था। जब सारी बात सामने आई तो पता चला कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भारत में कांग्रेस के साथ बड़े पैमाने पर काम किया था और उनकी इलेक्शन के दौरान काफी मदद की थी। कुछ ऐसे ही विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के NPA और बैड लोन्स के लिए कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करते आई है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी ने कुछ बड़े लोगों के लोन माफ कर दिए। खुद फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन ने ये पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि ये सारे लोन UPA द्वारा दिए गए थे और अधिकतर NPA कांग्रेस के समय से चलते आ रहे हैं। एक और बड़ा आरोप लगाया गया था कि बीजेपी लोगों की प्राइवेसी वायलेट कर रही है। जांच करने पे पता लगा कि वो कांग्रेस ही थी जिसने सालों साल लोगों के प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाई थी और कांग्रेस सरकार में हर महीने कम से कम 9000 फोन टैप किए जाते थे और 500 ईमेल्स इंटरसेप्ट की जाती थी। कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया कि NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NRC का पहला कदम है और बीजेपी NPR लाकर अगले कदम में देश भर में NRC लागू करेगी। असल बात तो ये है कि NPR कांग्रेस द्वारा लाई गई थी और उस समय राष्ट्रपति रह चुकी प्रतिभा पाटिल उसमें अपना नाम लिखाने वाली पहली व्यक्ति थी। इसके अलावा 2011 में वो कांग्रेस ही थी जिसने घोषणा की थी कि NPR NRC की ओर पहला कदम है। तो ये साफ है कि कांग्रेस की सालों साल यही नीति रही
Offense is the best defense.